हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, जैसे कि आपको पता है कल मार्केट स्टार्ट होने जा रहा है। एंड अभी का जो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक जिसके चलते बाजार बड़े तरीके से रिएक्शंस यहाँ पे दिखा रहा है, उससे रिलेटेड भी कल से हम लोगों को एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलने वाला है। मतलब ऑब्वियसली हम लोग बात करें दोस्तों इलेक्शन की। इलेक्शन की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि इलेक्शन का जो 4th फेज है, ठीक है, वो हम लोग को मंडे के ओर से हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते बहुत सारा आप सभी लोगों को पता है आउटकम हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। आउटकम मतलब जो भी खबरें आती है वो रिपोर्ट के जरिए होती है कि ये आएगा, वो आएगा, इतने सीट से आ सकता है, उतने सीट से आ सकता है। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, हमारे बाजार में हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल जाते हैं। अभी जैसे कि आपको पता है पिछले हफ्ते की अगर हम लोग बात करें, ये जो 2.25% तक बाजार हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था, ठीक है, लगभग 500 सवा 500 पॉइंट, इसके पीछे भी यही रीज़न था। ठीक है, अभी ये कोई हम कॉन्क्रीट रीजन तो नहीं कह सकते। कॉन्क्रीट रीजन मतलब कैसे कि ऑफिशियली तो ये खबरें सामने नहीं आती, बिकॉज इलेक्शन अभी भी जारी है, बट बाजार में चर्चाएं चलती है एंड मार्केट हमेशा एडवांस स्टेज में चलता है। ठीक है, कि भविष्य में क्या होगा, जब होगा तभी वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो क्या हो सकता है इसके ऊपर रिएक्ट करता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को मार्केट समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि बाद में जाके, अगर हम किसी XYZ कंपनी की भी बात करें कि XYZ कंपनी भविष्य में जाके इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी, उसके बाद स्टॉक भागेगा, ऐसा नहीं भाई। स्टॉक पहले ही भागना शुरू कर देगा, इवन दो उस कंपनी ने उस वक्त कुछ भी नहीं कमाया होगा। तो क्यों? क्योंकि प्रेडिक्शन किया जाता है कि भविष्य में कैसे चलेगी, उस हिसाब से। तो स्टॉक मार्केट भी वैसा ही चलता है, ठीक है, कि भविष्य में क्या होगा करके। बताने का मकसद क्या है कि ये जो इलेक्शन की जो ये बातें हैं, ठीक है, हम लोगों को हर एक फेज़ में, पहले फेज़ 1 हुआ, फिर फेज़ 2 का इलेक्शन हुआ, फिर फेज़ 3 का हुआ, हर एक चरण में इलेक्शन का फेज़ यहाँ पे चलता रहता है। ठीक है, वैसे हम लोग को ये 4th स्टेज भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और हर एक फेज़ के बाद चर्चाएं चलती है बाजार में कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है करके। और इसके पहले भी मैंने काफ़ी बार आप लोगों को ये चीज़ सिखाई है और समझाई भी है कि मार्केट का देखने का नज़रिया अलग होता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सन क्या देखता है भाई, वो यही देखेगा कि भाई बीजेपी आ रहा है या फिर कांग्रेस आ रहा है, मतलब क्या एनडीए अलायंस आ रहा है या फिर इंडिया अलायंस आ रहा है। मार्केट का वैसा नहीं है, मैंने बहुत बार आपको सिखाया। मार्केट का एक ही चीज़ होता है कि आ रहा है तो ठीक है भाई, मेजॉरिटी के साथ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मैंने बहुत बार रिपीट किया आप लोगों को। ठीक है, मतलब अगर आप थोड़ा सा इतिहास भी देख लो, ज़्यादा दूर मत जाओ, 2008 का ही देख लो इलेक्शन। 2008 में भी बाजार में जोरदार तेजी थी, 2014 के इलेक्शन में भी बाजार में जोरदार तेजी थी। इलेक्शन के रिजल्ट के बाद 2008 में देखा गया तो कांग्रेस जीती थी, और 2014 में बात करें तो बीजेपी जीती थी। तो दोनों बार कैसे तेजी हो गई भाई? हाँ, दोनों में एक चीज़ फैक्टर कॉमन था, एंड वो था दोस्तों कि एकदम मेजॉरिटी के साथ दोनों जगह पे सरकार बनी थी। मतलब क्या, मार्केट को यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। मतलब क्या, ये जो बाजार रिएक्ट करता है ना, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से रिएक्ट नहीं करता है। उनका मेजर फोकस ही यही होता है कि भाई जो भी पार्टी है, भाई तुम मेजॉरिटी के साथ आ रहे हो कि नहीं। ठीक है, कोई भी, अगर मैं ऐसा ही एग्जांपल ले लेता हूँ, हमारे चैनल का नाम मान लो, हमारा चैनल भी खड़ा है भाई इलेक्शन में। ठीक है, मतलब SM किसी पार्टी करके है कोई, मान लो। ठीक है, तो वो ये चेक करेगा कि भाई तू मेजॉरिटी के साथ बन रहा है क्या। तू बन रहा है मेजॉरिटी के साथ तो मार्केट तुम्हें भी सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले भी मैंने आपको कहा है कि मेजॉरिटी मतलब क्या, कि कोई भी आपको बिल पास करना है, कोई भी चीज़ें आपको इंप्लीमेंट करनी है, आपको विरोध कितना भी हो, आप उसको आराम से पास करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी है भाई। क्योंकि अल्टीमेटली बिल पास करोगे तो इसी को तो मेजॉरिटी हम लोग यहाँ पे कहते हैं। बट मान लीजिए वहाँ पे मेजॉरिटी अगर नहीं है, एकदम खिचड़ी विचड़ी बन के रखी हुई है, तो हो गया भाई कल्याण। ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें फिर कहाँ पे चली जाती है, डाइवर्ट पॉलिटिक्स की ओर चली जाती है। फिर यहाँ पे अलग अलग अनाउंसमेंट तो अच्छे होंगे कि हम ये स्कीम लाना चाहते हैं, वो स्कीम लाना चाहते हैं, फिर जब संसद रहेगा, ठीक है, तो उसमें पूरी तरीके से हंगामा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा और चीज़ें पास ही नहीं होंगी। ठीक है, तो मार्केट के हिसाब से मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, जो नॉर्मल बैकग्राउंड, मतलब जो नॉर्मल ग्राउंड लेवल की अगर हम लोग बात करें, उसकी मैं चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो मार्केट लेवल पे आप लोगों को क्या समझ में आया कि यस, बाजार जो भी रिएक्शंस यहाँ पे दिखा रहा है, वो यही चीज़ के चलते दिखा रहा है कि भाई मेजॉरिटी में आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, अभी एक पार्टी को लेकर मार्केट कह रहा था कि हाँ भाई इसके पहले ये मेजॉरिटी के साथ आ रहे थे, तो क्या इस वक्त भी मेजॉरिटी बन रही कि नहीं। इनिशियल स्टेज पे यही देखा जा रहा था कि हाँ मेजॉरिटी के साथ ये आ रहे करके। अभी भी अगर देखा गया तो चांसेस तो है ही, बट यस, जब भी ये इलेक्शन हुए तो मार्केट में चर्चा चलती कि मार्जिन कम हो रहे। मार्जिन मतलब अंतर, कि पहले बोला जा रहा था कि भाई इतने इतने सीटें आएंगी, मतलब ऐसे लिख रहा हूँ 10 सीटें आएगी, अभी उसके बाद बोल रहे 9, अभी देख रहे 7, मतलब 8, उसके बाद 7, मतलब जब यहाँ पे आगे जा रहे तो जीतने के चांसेस उन्हीं के ही है, बट हाँ थोड़ा मार्जिन कम यहाँ पे होते जा रहा है। तो ये इस चीज़ के चलते बाजार क्या कर रहा है, यहाँ पे रिएक्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी
फोर्थ फेज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी एक एक रिपोर्ट यहाँ पे निकल कर आएगी सामने कि भाई कितना इलेक्शन हुआ, कितना परसेंटेज से हुआ, उसको कंपेयर करके देखेंगे, उसमें कितना कोई स्ट्रांग कितना था, कोई क्या वीक था, और वापस चर्चा स्टार्ट होगी। और इसी चीज़ के चलते आपको पता है वापस बाजार में उस डायरेक्शंस के हिसाब से हम लोग को रिएक्शंस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो इसीलिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि कल के दिन के हिसाब से बाजार में और भी हम लोग को अच्छा खासा ड्रामा देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड ऑब्वियसली ये कोई एक दिन में नहीं, ये हम लोग को चरणबद्ध तरीके से चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद एक और इलेक्शन, मतलब फेज मैनर में ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी और उस हिसाब से हम लोग को धीमे धीमे करके आउटकम देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बट फुल एंड फाइनल जो ग्रैंड फाइनल रहने वाला है वो तो हर किसी को पता है। ओरिजिनल रिपोर्ट्स वो तो 4 जून को ही यहाँ पे आएंगे। बट ये मैं चीज़ों को कवर करके आपको क्यों बता रहा हूँ कि हाँ, मार्केट हमेशा एडवांस में ही रिएक्ट करता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप बजट भी पकड़ लो ना। बजट कब रहता है हर किसी को पता है, 1 फेब को ही रहेगा, बट मार्केट उससे पहले रिएक्ट करना स्टार्ट करता है। कोई सेक्टर, इस वक्त तो हम लोगों ने देखा था कि रेलवे सेक्टर के स्टॉक 15%, 16%, 20% सर्किट मार रहे थे। क्यों? क्योंकि बजट में ऐसा अनाउंसमेंट हो सकता है करके। तो मार्केट हमेशा क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी के हिसाब से पहले ही रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कह चुका हूँ कि अगर आप शेयर मार्केट में हो तो वो होगा, उसके बाद हम लोग रिएक्ट करेंगे, तो फिर आप मैक्सिमम जो लोग सोचते हैं ना उस कैटेगरी में आ जाते हो। बट भविष्य में क्या होगा, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि कौन से बिजनेसेस में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रहती है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस। जो लोग आज वो उस चीज़ को नहीं देख पा रहे वो भविष्य में देखेंगे। अरे हर जगह पे हरी नंबर प्लेट नजर आ रही है, हर जगह पे ड्रोन उड़ रहे हैं, अभी हर जगह पे सेमीकंडक्टर की बातें हो रही है। ठीक है, तब जाके वो निवेश करने की बात करेंगे तो ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टॉक्स टॉप लेवल पे पहुंच चुके होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने विचार करना होता है। हाँ, कभी आप सही भी जाओगे, कभी आप गलत भी जाओगे, बट उस नज़रिए से मार्केट क्या करता है, रिएक्ट करके हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ठीक है, अभी देख लेते हैं कि क्या होता है कल के हिसाब से एंड उसके हिसाब से, मतलब कितना परसेंटेज वोटिंग होता है, क्या क्या बातचीत यहाँ पे चलती है करके। ऑफिशियली तो कोई खबर नहीं आएगी, सब कुछ आप लोगों को पब्लिक डोमेन में ही मिल जाएगा। हाँ, ये एक अच्छा सवाल कमेंट सेक्शन में भी पूछा आता है, सर ये रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए बोला जाता है कहाँ पे? अरे यही आप ट्विटर पे जाओ, गूगल पे जाओ, हर कोई अपने अपने ओपिनियन के हिसाब से बात करते, उस हिसाब से क्या चर्चाएं चल रही है वही से इसी को तो हम लोग कहते हैं कि क्या मतलब सोर्सेज के जरिए क्या बातें चल रही करके। एंड उसी हिसाब से हम लोग को दाव प्लस माइनस के हिसाब से चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑब्वियसली ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो कोई इस प्रकार से सोशल मीडिया देखकर डिसीजन नहीं लेते, उनके पास अपनी बहुत बड़ी टीम होती है, उनके बहुत सॉलिड कॉन्टैक्ट्स होते हैं और उस हिसाब से वो प्लस माइनस का खेल खेलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो यही चीज़ हम लोग को पिछले हफ्ते भी देखने को यहाँ पे मिली थी। पिछले 1 महीने की अगर हम लोग बात करें बाजार में, इसी प्रकार का हम लोग को सुपर ड्रामा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जब तक ये इलेक्शन खत्म नहीं होगा इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिले। और यही सेम चीज़ हम लोग को अमेरिका का भी अभी इलेक्शन जो नवंबर दिसंबर में देखने को मिलता है तभी भी देखने को मिलेगा। उस वक्त तो पूरे दुनिया भर के बाजार में हम लोग को वो डांस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ठीक है, अभी देख लेते हैं कि क्या होता है करके। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। अगेन कहना चाहूँगा, जाते आते याद दिलाना चाहूँगा, जो भी रिपोर्टिंग निकलती है वो एक ही कॉन्टेक्स्ट में निकलती है, यस, कि कोई मेजॉरिटी के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस उस हिसाब से ही बाजार ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट करता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।